हेलो फ्रेंड, आज हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, सो ये कह रहा है कि क्या 6 की पावर n अगर कोई भी नंबर लेते हैं तो वो जो रिजल्ट आएगा क्या वो एंड कर सकता है 0 डिजिट से। ओके, सो सो क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है। चलो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके, 6 की पावर n, ये पूछ रहा है क्या कोई नंबर अगर 6 की पावर n ले लें तो क्या कोई ऐसा नंबर आएगा कभी जो इसका एंड होगा वो जीरो से होगा। आगे कोई भी डिजिट्स हो लेकिन एंड में कभी ऐसा होगा कि जीरो आ जाए। ओके, सो सबसे पहले ना समझने के लिए ये समझो कि वो जिनके एंड में जीरो आता है ना, ठीक है, अगर कोई नंबर है उसका एंड में जीरो आ रहा है तो इसका मतलब समझते हो कि वो 10 से डिवाइड होगा होगा ना। ओके, सो अगर 10 के फैक्टर्स फाइंड करोगे तो 10 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 और 5। मतलब कहने का ये वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, है ना। अगर देखो कोई भी नंबर अगर जिसका एंड में जीरो है तो वो 10 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ये 100% श्योर है। ओके, और 10 को ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर से निकलेगा एक 2 और एक 5। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर आए अगर उसके फैक्टर्स 2 और 5 आ जाए तो वो नंबर क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा, है ना। तो उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ये चीज समझ आई होगी आपको। ओके, कोई भी नंबर, वापस बोल रहा हूँ, कोई भी नंबर अगर उसके एंड में जीरो है, ठीक है, तो वो 10 से डिवाइड होगा ही होगा। ओके, और अगर 10 को हम इंटरनली देखें तो वो उसके फैक्टर्स होते हैं 2 और 5। इसका मतलब ये है कि उसके फैक्टर्स होने चाहिए उस नंबर के जो इसके एंड में जीरो है, अगर वो डिवाइड होगा कब, जब उसके फैक्टर होंगे 2 और 5। ओके, सो इसका सोल्यूशन है ना कि इफ, लिखता हूँ मैं, यही चीज जो बताई ये लिखता हूँ मैं, इफ एनी नंबर, ठीक है, अगर कोई नंबर एंड विद, इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट डिजिट जीरो। ओके, अगर वो जीरो से एंड करता है देन इट इज देन इट इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 10, है ना। अगर कोई नंबर, कोई डिजिट अगर जीरो से एंड करता है तो वो तो डिविजिबल बाय 10 होगा ही होगा, है ना। सो अब ये चीज ना 10 को इंटरनली क्या होता है, फैक्टर्स 10 के 2 और 5। इसी इसी केस को मैं लिख सकता हूँ इन अनदर वर्ड, अदर्स इन अदर वर्ड we can say that it is it is also it is also divisible by 2 and 5, है ना। 2 and 5 से डिविजिबल होंगे एज, चलो ये लिख देता हूँ एज, जो 10 होता है इंटरनली उसके फैक्टर्स होते हैं 2 और 5, इसीलिए। ओके, देयरफॉर अगर ये 6 की पावर n है ना, इसके एंड में कभी डिजिट आता है जो डिविजिबल होगा, मतलब जीरो होगा, ऐसा कभी होगा, तो इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स में ये नंबर आने चाहिए, है ना। सिंपल चाहिए, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर, वो क्या होंगे, अगर 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 6 2 into 3। ओके, तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं, 2 into 3 की पावर n, है ना। लेकिन इसमें क्या आ गया, 3 आ गया, आना क्या चाहिए था 2 और 5 फैक्टर्स में, लेकिन इसके अलावा 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया और 3 आ रहा है। तो देन या देयरफॉर, अब हम क्या कह सकते हैं, इफ वी कैन सी दैट, है ना, हम देख सकते हैं इसमें, सी दैट if 5 is not the prime factor of 6 की पावर n, है ना। 6 की पावर n में 5 नहीं मिला हमें, ठीक है। सो 6 की पावर n बी डिविजिबल बाय
5। ओके, हेंस 6 की पावर n कैनॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो सिंपल से इसका यही है। देखो, अगर कोई भी नंबर एंड करेगा, उसके एंड डिजिट अगर क्या होंगे, जीरो होंगे, तो सिंपल सा है कि वो 10 से डिवाइड होगा, और 10 को इंटरनली तोड़ेंगे तो उसमें 2 और 5 आएगा, है ना। तो वही लिखा कि इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 देन इट इज डिविजिबल बाय 10, एंड इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज डिविजिबल बाय 5 एंड 2 एंड 5। ओके, एज 10 के अंदर को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 और 5। सो प्राइम फैक्टर जो हमें गिवन है, ओके, 6 की पावर n, उसके प्राइम फैक्टर की हमने, तो उसके आए 2 और 3। ओके, सो इसको हमें देख के समझ में आता है, वी कैन सी दैट कि जो 5 है ना, इसमें है ही नहीं, इज नॉट प्रेजेंट इन 6 की पावर n। सो 6 पावर n कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 5। ओके, तो जब 5 से डिवाइड नहीं होगा, हेंस 6 की पावर 1 कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक पे, एंड प्लीज